अब आप मोबाइल डेटा को ऑन करके देखते हो कि आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो चुकी है या तो इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा, तो फिर डोंट वरी, आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। अब ये वीडियो आप तभी देख रहे हो जब आपको इंटरनेट वाली प्रॉब्लम आई है, और नहीं भी आई तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है और ऐसे वीडियोस भी आपको बहुत ही कम मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपका प्लान है वो तो कहीं खत्म नहीं हो गया, तो उसे जरूर से चेक कर लेना है। उसके साथ ही आपको देखना है कि जो आपका डेटा पैक होता है 1.5 GB 2 GB वो तो कहीं खत्म नहीं हो गया। उसके साथ ही हम कभी कभार लिमिट सेट करके रखते हैं कि इतने GB को हम यूज करेंगे, उसके बाद में हम भूल जाते हैं, तो उसे भी आपको चेक कर लेना है। साथ ही आपको डिफॉल्ट सिम को भी चेक करना है, क्योंकि उसमें हमने सेट करके रखा होता है कि सिम 1 में हम इंटरनेट और कॉलिंग का यूज करेंगे, और हमारा जो इंटरनेट और कॉलिंग वाला सिम कार्ड होता है उसे हम सिम 2 में डाल देते हैं। इस चीज को भाई डेफिनेटली चेक करना रहेगा, क्योंकि इसका कहीं पे अलर्ट भी नहीं आता और हमें पता भी नहीं चलता। अब यहाँ पे आपको एक बार फ्लाइट मोड को ऑन करना है और फिर ऑफ कर देना है। उसके बाद में ये जो कैरियर वाला सेटिंग है उसे आपको ऑटो पे रखना है, और जो एक्सेस पॉइंट नेम है उसे आपको एक बार रीसेट कर देना है। उसके बाद में फोन को आपको रिस्टार्ट कर देना है, और भाई इससे आपके नॉर्मल प्रॉब्लम जरूर से सोल्व हो जाने वाली है। अब काफी बार ये चीज होती है हमारे साथ में कि कॉलिंग लगती है लेकिन इंटरनेट नहीं चल पाता, तो उस केस में आपको कॉलिंग को स्टार्ट रखना है और इंटरनेट को फिर यूज करना है, ठीक है। तो उसमें काफी मस्त ऐसे इंटरनेट चलने वाला है, लेकिन ये मैंने जियो में ही टेस्ट किया है, तो आप अपने ऑपरेटर में टेस्ट करके हमें कमेंट में जरूर से बताना। उसके साथ ही कभी कभार भाई ऑटोमेटिक ही हमारा इंटरनेट ऐसे चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, हम सोचने लगते हैं कि यार इंटरनेट आखिर गया कहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट यूजेस को चेक करना है कि इंटरनेट कहाँ पे ज्यादा यूज हुआ है। तो अगर वो मोबाइल के ऑटो अपडेट हो गया या फिर प्ले स्टोर के ऑटो अपडेट में यूज हुआ है, तो हो सके तो वहां पे आप उसे ऑफ कर सकते हो। हालांकि रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि ऑटो अपडेट आपको ऑन करके रखना चाहिए, बट फिर भी आपका अगर इंटरनेट ज्यादा यूज हो रहा है तो आप इस चीज को ऑफ कर सकते हो। या फिर कोई एप्लीकेशन होता है कि ज्यादा बैकग्राउंड में से यूज होता रहता है, तो उसे आपको जो बैकग्राउंड का जो डेटा यूजेज होता है उसे आपको ऑफ कर देना है। तो इससे आपका काफी ज्यादा डेटा सेव होने वाला है। बट अगर दोस्त ने ही हॉटस्पॉट करके ऐसे उड़ा दिया इंटरनेट, फिर कुछ नहीं कर सकते। कभी कभार भाई जो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है कि जिसमें इंटरनेट चल ही नहीं रहा या फिर स्लो चल रहा है, तो उसमें आपको क्या करना रहेगा कि सबसे पहले उस एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है। उसके बाद में भी नहीं होता तो क्लियर डेटा करना है और फिर मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करना है। तो इससे वो एप्लीकेशन की जो इंटरनेट वाली प्रॉब्लम है वो जरूर से सोल्व हो जाएगी। उसके साथ ही अगर सिस्टम में कोई अपडेट आया है तो उसे जरूर से अपडेट कर सकते हो। अब ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर दो, ठीक है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। या फिर ये वाला ऑप्शन नहीं तो रीसेट ऑल सेटिंग भी कर सकते हो, इससे कोई भी तरह का आपका डेटा नहीं जाने वाला। या फिर कभी कभार सिस्टम में दिक्कत होती है और अपडेट नहीं आया होता तो फोन को कभी कभार रीसेट करना पड़ सकता है, और जिससे डेटा भी जाता है, बट इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब काफी सारे लोगों को ये लगता है कि ये अगर सिग्नल फुल हुए तो हमारा जो इंटरनेट है वो भी फास्ट चलने वाला है, लेकिन काफी सारे केस में ऐसा होता नहीं। अब ये क्या दिखाता है कि जो आपका मोबाइल और आपका टावर है उन दोनों की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो क्या है। बेसिकली सिंपल भाषा में बात करें तो वो सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ऐसे टावर ज्यादा दूर हुआ तो वहां पे ये कम हो सकते हैं, और इसलिए आपने नोट किया होगा कि ये ज्यादा होते हैं फिर भी इंटरनेट नहीं चलता सही से, क्योंकि या तो इंटरनेट की यूजर की संख्या ज्यादा होती है या तो ऊपर से ही कोई दिक्कत होती है, आपके एरिया में कोई दिक्कत होती है। अब आपको नेक्स्ट चीज जो करनी है वो ये है कि आपका सिम कार्ड को चेंज करना है। मतलब कि सिम 1 में है तो 2 में डाल लो, 2 में है तो 1 में कर लो। उसके बाद में मोबाइल को आपको रिस्टार्ट कर देना है। अब काफी बार कंपनियां भी कहती है आपको कि सिम 1 में डालो। अब उसका रीजन क्या होता है वो कभी और वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब सब कुछ टेस्ट करने के बाद भी आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास में जियो का सिम कार्ड है तो दूसरे किसी यूजर को ले लेना है जिसके पास में जियो का सिम कार्ड है, और टेस्ट करना है। अगर दोनों में ही स्लो चल रहा है तो आपको एरिया को चेंज करना है। दूसरे एरिया में आ रहा है और आपके एरिया में स्पीड नहीं आ रही तो आपको सिम कार्ड ऑपरेटर को चेंज कर देना है। कोई भी ऑपरेटर है तो आपको दूसरे ऑपरेटर में चले जाना है, क्योंकि हो सकता है कि वो एरिया में ही आपके ऑपरेटर का इंटरनेट बहुत ही ज्यादा स्लो आ रहा है, तो इस वजह से आप दूसरे ऑपरेटर में भी पोर्ट कर सकते हो। अब भाई आपका सब कुछ सही है, मतलब कि आपका ऑपरेटर भी सही है, आपका एरिया भी सही है, तो आपको क्या चेक करना रहेगा, मोबाइल और सिम कार्ड को चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको आगे स्टेप बताता हूँ। अब मोबाइल को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका मोबाइल का सिम कार्ड है उसे निकाल देना है, जो नहीं चल रहा है ठीक से, ठीक है, उसे निकाल दो। उसके बाद में वो सेम ऑपरेटर का सिम कार्ड आपको दूसरा सिम कार्ड डालना है
ठीक है। अगर वो भी नहीं चल रहा तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है, और वो अगर चल रहा है तो फिर आपको जो आपका मेन पुराना वाला सिम कार्ड है वो जो कि नहीं चल रहा, उस सिम कार्ड को आपको अपडेट करवाना रहेगा। तो फिर अब वो सिम कार्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल चेक हो चुका है। क्योंकि सिम कार्ड में क्या दिक्कत आती है कि वो पर्टिकुलर आपके मोबाइल में ही नहीं चलेगा। अगर वो आपका जो मेन सिम कार्ड है जो कि नहीं चल रहा, उसे अगर दूसरे मोबाइल में डालोगे तो उसमें कंप्लीट वर्क करेगा, ठीक है। तो उस केस में भी आपको सिम कार्ड को अपडेट करना रहेगा, क्योंकि ज्यादातर सिम कार्ड में दिक्कत होती है तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। या फिर आपने ये सब कुछ सेटिंग वगैरह सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो भी आपको सिम कार्ड को अपडेट करवाना रहेगा। तो आई होप कि आपकी प्रॉब्लम अब सोल्व हो चुकी होगी, या फिर नहीं हुई तो आपको पता चल चुका होगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो फिर इस बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर से बनता है। बस इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है PN बारा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।